तो हमारे साथ प्रकाश आंबेडकर सर है, जो कि पोते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के, और हाल ही में जो उन्होंने एक विधान किया हुआ है सनातन धर्म के बारे में, उसके बाद एक तरह से एक विवाद छिड़ गया है। सर, क्या वो आपका विधान है और क्यों आपको ऐसा विधान करना पड़ा? देखिए, मैंने विधान इसलिए किया क्योंकि सनातन धर्म जो है प्रचारक के रूप में उभर रहा है। पुराना सनातन धर्म जो चल रहा था, उस सनातन धर्म में शूद्रता भी थी और साथ साथ अस्पृश्यता भी थी, अनटचेबिलिटी भी थी। अब जो सनातन धर्म के प्रचारक हैं, उनसे हम लोग ये पूछते हैं कि क्या आप में बदलाव आ चुका है? क्या आपने ये शूद्रता और अनटचेबिलिटी दोनों को छोड़ के नए तरीके से सनातन धर्म आप ले आ रहे हो? उसका अभी तक मेरे ख्याल से 24 घंटे होने के बाद भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। सिर्फ ट्रोल आ रहा है, गालियां आ रही है। तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आम जनता जो है वो ये लेके चलेगी कि ये जो सनातन धर्म के जो प्रचारक है, इनके दिमाग से अभी भी शूद्रता गई नहीं है और अनटचेबिलिटी गई नहीं है। ये उसका निकष निकलेगा, ऐसी परिस्थिति है। क्या इसी के लिए कहीं ना कहीं आप सनातन धर्म से नाराज हो, या जो पूरी आयु जो है महात्मा फुले से लेके आज तक सनातन धर्म के इस विचारों के साथ तो लड़ाई चली है, किसी भगवान के खिलाफ नहीं चली है। ये एक विचारधारा जो इनकी है, जो मनुस्मृति के रूप से दिखाई देती है, उसके खिलाफ की ये लड़ाई है, किसी भगवान के खिलाफ की लड़ाई नहीं है। क्या आपको लगता है कि मनुस्मृति जो है वो भेदभाव करती है? मनुस्मृति इज द कल्मिनेशन ऑफ शूद्रता एंड अनटचेबिलिटी। आपने कहा है कि सनातन धर्म जो है वो बहुत रिजिड है, बहुत मीन्स झुकता नहीं है। जो झुकेगा वो लोगों को साथ में लेके चलेगा। ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि वो झुकता नहीं है? उसमें से कई जो है सनातन धर्म से जो है कई लोग बाहर निकल चुके हैं। जो गांधीयन फिलॉसफी मानते हैं, ब्राह्मणों में से जो गांधीयन फिलॉसफी मानते हैं, जो इंसानियत की फिलॉसफी मानते हैं, जो समाजवादी की फिलॉसफी मानते हैं, कम्युनिस्टों की फिलॉसफी मानते हैं, अम्बेडकराइट की फिलॉसफी मानते हैं, ये सब उस सनातन धर्म की विचारधारा से बाहर निकल चुके हैं, इसलिए वो एक्सेप्टेबल है। अब इसमें जो फंसा हुआ है वो आरएसएस ब्राह्मण फंसा हुआ है, इसलिए हम उसको नहीं मानते। वो बदलाव नहीं ला रहा है, वो बदलाव बिल्कुल नहीं ला रहा है, ले नहीं चाहता है। लेकिन देश जो है पूरी तरीके से उसी लाइन पे ले जाना चाह रहा है। बदलाव नहीं लाने से क्या विपरीत परिणाम हो रहा है विकास पर, डेवलपमेंट पर? देखिए, आज तो विकास बंद हो चुका है, कोई विकास नहीं है। हम मेड इन इंडिया की बात नहीं करते, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं। मतलब दुनिया का चुराओ और यहाँ पर बनाओ, ऐसी एक परिस्थिति है। सोशली जो है वो अनरेस्ट हम लोग को दिखाई देता है। और तीसरा जो है, ये अनरेस्ट की वजह से समाज के अंदर जो है विफलता आ चुकी है। गैर विश्वास बढ़ने लगा है एक दूसरे पर, धर्म के नाम से हो, जात के नाम से हो। दोबारा जो विवाह इशू जो थे और जिससे हम लोग देश नहीं बने, वो दोबारा उभरना शुरुआत हो चुका है। मणिपुर उसका एग्जाम्पल है कि किस तरह से लोगों की भड़काने के बाद उनकी जो गुस्सा है वो बाहर निकलता है, वो दिखाई देता है। मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे ने जो विधान किया है सनातन धर्म के बारे में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? समर्थन करते हो या आप उससे नकारते हो? देखिए, समर्थन के और नकारने के दोनों की बात नहीं है। विचारधारा कभी मरती नहीं है। चलाने वाले मिले तो विचारधारा चलती है, नहीं तो वो डॉर्मेंट स्टेज पे रहती है। सवाल ये है कि जो सनातन धर्म लेके चलना चाहते हैं, उनसे हम ये सवाल कर रहे हैं कि संविधान ने शूद्रता और अस्पृश्यता दोनों को खत्म करवा दिया है। क्या आप इसको दोबारा रिवाइव करना चाहते हो? कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वो रिवाइव करना चाह रहे हैं दोनों चीजों को। सर, आप आज यहाँ पर जालना में आए हो और यहाँ पर जो मनोज जरांगे पाटिल है उसका समर्थन करने, उसे समझाने के लिए आए, तो क्या समझाया आपने उसे? तो मैंने उनसे यही कहा कि भैया, पहले जो है वो काका साहब शिंदे जो थे, उन्होंने कूद के अपनी जान दे दी इसी इशू को लेके। लेकिन उनके कूदने के बाद जो है वो आंदोलन तुरंत रुक गया वहां पर। अब मैंने उनसे ये कहा कि आपके माध्यम से ये आंदोलन दोबारा उभर चुका है, इसलिए आप आपकी सेहत की ख्याल रखिए और खाना पीना जो आपने छोड़ दिया है उसको शुरुआत रखिए, ताकि ये आंदोलन जिंदा रहे।
आपने ये भी कहा कि 19 साल जब आप पार्लियामेंट में थे तब आपने कई बार मराठा समुदाय के रिजर्वेशन आरक्षण के बारे में वहाँ पे बात करनी चाहिए, लेकिन जो नेता मराठों के हैं या मराठों को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें उसमें रुचि नहीं थी। तो किसके तरफ आपका रुख है? नेताओं की तरफ ये कौन से ऐसे नेता है जो आपके जो समय आए सभी, कई नेता है, एक थोड़ी नेता का नाम ले सकता हूँ, कई नेता है, कई मराठी नेता कई मराठी क्या नेता है। कहते थे वो, क्या किस तरह से वॉकआउट उनका करते थे क्या? उनका जो है वो रुझान उस पर नहीं था, ना उनको कोई रुचि थी उस पर, और ना उन्होंने वो सीरियसली कभी पार्लियामेंट में उसको उठाया। इसलिए मैंने ऐलान किया कि मनोज पाटिल जैसे लड़ रहे हैं, अब उन्होंने आगे आना चाहिए, पार्लियामेंट में जाना चाहिए और इश्यू को रिजॉल्व करना चाहिए। नेहरू जी के कैबिनेट से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजाइन इस्तीफा देने का क्या वजह थी? देखिए, बाबा साहब के रिजाइनेशन का जो था वो तीन मुद्दे थे। एक तो फॉरेन पॉलिसी पर था, उनका काफ़ी बड़ा डिफरेंस था। नेहरू रशिया नॉन अलाइनमेंट की जा रहे थे और बाबा साहब कह रहे थे कि चाइना हम पर हमला करेगा, इसलिए हम लोग अपने संबंध जो अमेरिका के साथ अच्छे करने चाहिए, उस पर उनका डिफरेंस था। दूसरा जो है, उन्होंने कहा कि एज ए चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी मैंने देश को और यहाँ के पिछड़े वर्गों को एक आश्वासित किया था कि समय हम लोग के पास नहीं है, इसलिए हम आपकी सूची नहीं बनाना चाह रहे। इसलिए संविधान में 340 कलम के माध्यम से हमने प्रावधान किया है कि एक कमीशन होगा और पिछड़ों की यादी बनाई जाएगी, जो वो मंत्रिमंडल में जब तक थे तो उसको सीरियसली किसी ने नहीं लिया। तीसरी बात उनकी ये थी कि हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए था, उस महिलाओं के अधिकार पर भी वहाँ की सरकार कोई स्थिर नहीं थी या कोई रुचि नहीं ले रही थी, और इसलिए तीनों इशू पर लेके उन्होंने अपना रिजिग्नेशन दे दिया। सभा के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद जी को भी उन्होंने खड़े बोल सुना दिए। हाँ, वो क्या? वही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि हम दोनों ने, क्योंकि वो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के और ये कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, बोले दोनों ने मिलकर अपने आश्वासन दिया है, अब इसका नहीं हो रहा है तो दोनों की जिम्मेदारी है। तब भी मराठा कम्युनिटी को, समुदाय को रिजर्वेशन देने की बात हो रही थी उस ड्राफ्ट में थी ही, क्योंकि उनका साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट, जो मेमोरेंडम था, वो साइमन कमीशन के मेमोरेंडम में मराठों का नाम वहां पर था ही। नकारात्मकता कही जाएंगी नेहरू जी की? कांग्रेस की नकारात्मक मैं कहूंगा, ये एक सिस्टम है, किसी एक व्यक्ति को आप नहीं दोष दे सकते। ये जो मैंने जैसे कहा कि समाज बदल रहा है, उसमें से जो बदला नहीं है, आरएसएस वाले जो है, उनका उस वक्त विरोध था। पहले कांग्रेस, अभी भाजपा, कौन अच्छा? कांग्रेस भाजपा दोनों एक तरीके है, कोई फर्क नहीं उसमें दोनों में। साइमन कमीशन की भी बात कही कि जब देश बन रहा था तो ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो लिस्ट बनाई थी, सूची बनाई थी आरक्षण के बारे में, उसमें क्या दिया था? नहीं, उन्होंने ऐसा है कि 1935 की जो शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट थी, वो वैसी की वैसी उन्होंने स्वीकार कर ली, और ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट बनाने की बात थी, बोले समय काफी जाएगा, उसमें लंबा समय लगेगा, 6-7 महीने का समय से ज्यादा लग सकता है। किसने कहा है? ये बाबा साहब ने हाउस में कहा था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहा था, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये 340 कलम जो है वो हम लोग उसी की ला रहे कि कमीशन होगा, कमीशन डिसाइड करेगा कि कौन बैकवर्ड है, किसको आरक्षण मिलना चाहिए, और उसके मुताबिक उसको फिर चलेगा। 6 महीने किसने नहीं दिए? नहीं, 6 महीने नहीं, 6 महीने कॉन्स्टिट्यूंट स्वीकारने में डिले होगा, और उतना ही ब्रिटिश का राज आगे आते चलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि कमीशन की ओर इसको दे देते, और भारत को जो है वो स्वतंत्रता दिला के बाद, पॉलिटिकल स्वतंत्रता जो है वो 26 जनवरी 1950 का जो डेडलाइन फिक्स है, उसको हम लोग अमल करते हैं। बाद में होना चाहिए था पर नहीं हो पाया। नेहरू की सरकार ने नहीं, कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाया। तो देखिए, यहाँ पर प्रकाश आंबेडकर ने 2 टूक कह दिया है। क्या वजह है उनकी कि जो उन्होंने सनातन धर्म के बारे में ऐसा विधान किया है? साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर मनोज जरांगे पाटिल से कह दिया है कि उन्हें आगे लड़ना है, इसलिए जिंदा रहना है और आगे डट के रहना है, तभी जो उनका मकसद है कि सभी को एक साथ आरक्षण दिया जाए, वो काम पूरा होगा। कैमरा गोपाल हरने और इसराज चिश्ती के साथ पंकज खेलकर, अंतरवाली, सराठी, जालना, आज तक।